गजाननं भूतगणादिसेवितम् अपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हम कल गीता अध्याय 2 श्लोक 14 पर चिंतन कर रहे थे। इस पर थोड़ा चिंतन और करते हैं। भगवान कहते हैं सुख को भी सहन करो और दुख को भी सहन करो। कैसे सहन करें? सुख का तो हमें लगता है कि सुख हम निर्माण करते हैं, इसलिए अहंकार आ जाता है, दिमाग में हवा भर जाती है, जो आध्यात्मिक पथ में अधःपतन करवाने वाली होती है। और दुख के समय हम टूट जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो स्थिति भी हमारे विकास को रोकने वाली होती है। यदि आप समर्थ हो तो दोनों की जिम्मेदारी उठाओ। सुख भी मेरे कर्मों का परिणाम है और दुख भी मेरे कर्मों का परिणाम है। जितनी प्रसन्नता से मैं सुख का स्वीकार करता हूं, उतनी ही प्रसन्नता और स्थिरता से दुख को भी स्वीकार करूं। ऐसा नहीं कर सकते हो तो फिर दोनों को छोड़ दो। यह अस्तित्व है, सुख दे रहा है। जैसे ठंडी आ रही है, ठंडी हम नहीं ला रहे हैं, ठंडी हो रही है, गर्मी हो रही है, आप नहीं ला रहे हो, बस आपको सहन करना है। तब मन में शांति होगी। हम जब बांट लेते हैं तब होता है कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं सुख के लिए, लेकिन आता है दुख, वो हमें तोड़ता है। या तो दोनों को स्वीकार करने वाले समर्थ बनो, या दोनों को सहन करने वाले, दोनों को सुख और दुख को स्वीकार करने वाले समझदार बनो। यदि पूछा जाए कि इनको कैसे सहन करना है, भगवान कहते हैं इनको सहन करो। तो कैसे सहन करें इनको, वो अगले श्लोक में प्रभु कह रहे हैं। दूसरे श्लोक में, 15वें श्लोक में इस पर चिंतन करते हैं। तो 15वां श्लोक लेते हैं। गीता अध्याय 2 श्लोक 15 का शाब्दिक अर्थ है कि पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, भगवान कहते हैं हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख और दुख में विचलित नहीं होता है और इन दोनों में समभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। जो सुख और दुख को समान समझता है, सुख और दुख में सम रहता है, ऐसे जिस बुद्धिमान पुरुष को, धीरजवान पुरुष को एते मात्रा सपर्शा आगमा पायिनः मात्रा सपर्शा अनित्या मात्रा सपर्शा शीतोष्ण सुख दुःखः मात्रा सपर्शा, जो उसको व्यथित नहीं करते हैं, विचलित नहीं करते हैं, वह पुरुष अमृतत्व को प्राप्त होता है, अमृतत्व का अधिकारी बन जाता है। वो अमर कौन है और नाशवंत कौन है? कौन है ऐसा जो मृत्यु की पकड़ में नहीं आता है? तो जो ये सुख दुख में विचलित होने लगा है, ये तो मृत्यु की पकड़ में आ गया, वो तो डरेगा। लेकिन जिसने ये शास्त्र समझ लिया, इसको हम आठ नहीं कहते हैं, शास्त्रों के आधार पर स्पष्ट मानना है कि जीवन कला नहीं है, जीवन शास्त्र है।
जीवन जीने की कला नहीं है। जीवन जीना यह एक परफेक्ट साइंस है। जिसने जीवन को आर्ट बनाया वे अनपढ़ लोग हैं, वे मूर्ख लोग हैं। उन्होंने कभी जीवन के शास्त्र को समझा ही नहीं। जिंदगी टोटली साइंस है। जिंदगी कभी आर्ट हो ही नहीं सकती है। आर्ट में आप कुछ भी करो चल जाता है, लेकिन जीवन में आप कुछ भी करो भुगतना पड़ता है। आर्ट में आप सूर्यास्त या सूर्योदय का चित्र बनाओ, जितने अलग अलग तरीके से बन सकते हैं। सूर्यास्त का चित्र बनाने की एक प्रतियोगिता थी। जैसे उसमें एक व्यक्ति ने पूरा पेपर को काला रंग दिया। उसको पूछा क्या बनाया है ये आपने? उसने कहा सूर्यास्त का चित्रण है। मैंने तो सूर्यास्त का चित्रण है, लेकिन आप आने में देर हो गए, इसलिए सूर्य अस्त हो गया और चारों तरफ अंधेरा छा गया। इसलिए इस पेंटिंग के सामने खड़े होने पर आपको ऐसी अनुभूति आएगी, जीवन में आप ऐसा नहीं कर सकते। जीवन को कभी भी कला मत समझना। जीवन एक शास्त्र है, परफेक्ट साइंस है। 2 + 2 = 4, ये है जीवन। और जो लोग ऐसा समझते हैं, उस मार्ग पर चलते हैं, वे ही लोग जीवन में सफल होते हैं, अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं, मृत्यु का शिकार कौन बनता है? जो इस सुख और दुख का शिकार बन जाए वो मृत्यु का शिकार बनता है। और जो सुख और दुख में व्यथित न हो, विचलित न हो, वो अमर बनता है। उसको मृत्यु छू नहीं सकती है, ऐसी स्थिति हो जाती है। अमृतत्व के लिए कोई स्वर्ग की ड्रिंक ढूंढने मत जाना। अमृत ढूंढने कहीं नहीं जाना है। समुद्र मंथन में जो अमृत निकला वो तो देवता लोग पी गए, अब उसमें कुछ भी नहीं बचा है। और नया समुद्र मंथन की अभी कोई प्लानिंग भी नहीं है। हमारे लिए एक ही अमृत है, और वो है सुख और दुख से परे रहना। यही अमृत है। कैसे कोई व्यक्ति रह सकता है सुख और दुख से परे? याद रखने वाली बात यह है कि सुख और दुख दोनों हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। दुख को सहन करना थोड़ा आसान है, क्योंकि दुख हमें मजबूत बनाता है। दुख तपस्या का हिस्सा हो सकता है। दुख के समय में हमें लोगों की सहानुभूति प्राप्त होती है। दुख के समय में मन मजबूत बनता है, और दुख के समय यदि पॉजिटिव रहे तो प्रभु का सानिध्य महसूस होता है। दुख में भगवान थोड़े नजदीक लगते हैं। इसलिए तो भागवत के प्रथम स्कंद में माँ कुंती कहती है भगवान से, प्रभु जीवन में निरंतर दुख देते रहना, क्योंकि दुख में आप याद आते हैं। सबसे बड़ी बात है, दुख को सहन करना आसान है, क्योंकि दुख के समय एक आशा बनी रहती है। आज तकलीफ है, लेकिन कल अच्छा हो जाएगा। सुख को सहन करना बहुत मुश्किल है। सुख में जो संपत्ति आती है, कीर्ति आती है, प्रतिष्ठा आती है, सत्ता आती है, उसको पचाना बहुत कठिन है। ये सीधा दिमाग पर असर कर देते हैं। संपत्ति तिजोरी में रहे तब तक चिंता नहीं है, लेकिन दिमाग में आ जाए तो बड़ी गड़बड़ कर देती है। सत्ता की कुर्सी पर आप बैठे हो तब तक कोई चिंता नहीं है, लेकिन वो कुर्सी दिमाग में चढ़ जाए तो बड़ी गड़बड़ कर देती है। बहुत कम लोग पचा सकते हैं इनको। संपत्ति मिले, समाज में प्रतिष्ठा मिले, फिर भी सरल बने रहना वो साधुत्व है। साधो सहज स्वभाव। कोई महापुरुष ही कर सकता है, बाकी आसान काम नहीं है ये। जैसे दुख व्यक्ति को मजबूत बनाता है,
वैसे ही सुख व्यक्ति को निर्बल बना देता है। राजस्थानी में एक कहावत है, सुख मानस ने पोपलो बना देवे। जो बहुत सुख में जीता है वो कोई भी परिस्थिति चेंज नहीं कर सकता है। हमेशा एयर कंडीशन में रह रहा हो, उसको 40 डिग्री में 10 कदम भी चलना हो तकलीफ हो जाती है। सुख व्यक्ति को दुर्बल बनाता है, कमजोर बनाता है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। दुख के समय जो लोग आश्वासन देने आते हैं, वही लोग आप जब सुख में आते हैं तो ईर्ष्या करने लगते हैं। तो सुख जब होता है तो आप ईर्ष्या के केंद्र बनते हो। सुख में विकास करने की जो वृत्ति है अधिकांशतः कम हो जाती है। सुख व्यक्ति को थोड़ा रुका देता है, सबको नहीं लेकिन ज्यादातर रुका देता है। दोनों को सहन करना आना चाहिए। यहाँ पर भगवान कहते हैं, जो दोनों परिस्थिति में विचलित नहीं होते, घबराते नहीं है, वो अमर तत्व प्राप्त करते हैं। सुख और दुख जिसको समान लगता है, भगवत गीता के दूसरे अध्याय में ये जो समत्व के भाव है, समत्व योग उच्यते, इसी भाव को आगे बढ़ाते हुए भगवान श्री कृष्ण 50वें श्लोक में कहेंगे, योग की व्याख्या करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहेंगे, समत्व ही योग है, समत्व योग उच्यते। उस वक्त इस पर गहन चिंतन करेंगे। अभी चिंतन करें कि सुख और दुख में व्यथित कैसे न हो। पहला सिद्धांत याद रखना है कि ये मनुष्य योनि भोग योनि नहीं है, कर्म योनि है। ये मनुष्यतर योनि है, यानी मनुष्य से जो नीची योनियां, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये भोग योनि है। ये योनियां सुख और दुख को भोगने के लिए है। पुण्य कर्म किया है तो सुख भोगेंगे, पाप कर्म किए हैं तो दुख भोगेंगे। ये पशु योनियों में भुगतते हैं। मानव योनि सुख या दुख भोगने के लिए नहीं मिली है। मानव योनि हमें कर्म योनि है, कर्म योनि के रूप में मिली है, मोक्ष प्राप्ति के लिए है। इसका अर्थ यह हुआ कि मानव बनकर हमें सुख या दुख में फंसना नहीं है, उनसे ऊपर उठकर आनंद की उपलब्धि करनी है। यह लक्ष्य जब हम मेरे और आपके मन में स्थिर होगा तो वो पहली सीढ़ी होगी सुख और दुख को सहन करने की, और विचलित न होने की योग्यता प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त कर सकेंगे तभी। तो पहली बात यह स्वीकार करना है, मैं मनुष्य हूं और योनि नहीं हूं। मनुष्य अगर हूं तो यहां सुख और दुख भोगने के लिए नहीं आया हूं। मैं सुख और दुख से ऊपर उठने के लिए आया हूं। सुख और दुख तो मेरी यात्रा के दो पहिए हैं। जैसे साइकिल के दो पहिए होते हैं, साइकिल को चलानी होगी तो आप किसी एक पहिए पर बैठकर नहीं चला सकते हैं। अगर किसी एक पहिए पर बैठ गए तो साइकिल रुक जाएगी। हमारा जीवन सुख में और दुख में स्टेगनेंट हुआ है, आलसी हो जाता है, क्योंकि हम किसी भी एक पहिए पर बैठ गए। हमें यह साइकिल चला के अपने लक्ष्य की ओर जाना है, और हमें यह साइकिल चलानी है तो दोनों पहियों से ऊपर अपनी एक सीट बनाओ और दोनों पहियों को ऐसे घुमाओ कि वो आपको लक्ष्य की ओर ले जाए। सुख का भी आप उपयोग कर लो, दुख का भी आप उपयोग कर लो। जो सुख और दुख दोनों आपको आनंद की स्थिति में रखकर परमानंद से मिला दे, परमात्मा से मिला दे। हमें यही लगता है कि जिंदगी में के मजे लो, ये गलत है। ये मात्र सुख और दुख के लेवल की बात है। मुझे आनंद प्राप्त करना है, सदा के लिए आनंद प्राप्त करना है,
ये मेरा लक्ष्य है। सुख और दुख कहां से आए? प्रभु ने कहा था कल, मात्रा स्पर्शा, इंद्रिय और विषय के संयोग से आए। इंद्रिय और विषय के संयोग से जो परिस्थिति विशेष उत्पन्न होती है, जो मेरा मन सुख या दुख के रूप में एक कल्पना करता है, उसमें मुझे रुकना नहीं है। मुझे सुख दुख की परिस्थिति से आगे निकलना है। ये प्रतिक्षण जागृति रहनी चाहिए हमारी। हमारे लक्ष्य क्या होते हैं? पढ़ाई पूरी कर ली, अच्छी नौकरी मिले, अच्छी सैलरी मिले तो लाइफ बन जाए। क्या लाइफ बन जाएगी? हाँ बन जाएगी। अच्छी कन्या से विवाह होगा, अच्छा मकान बनेगा, सुख मिलेगा। ये हमारी लाइफ का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ये सब करना है, पढ़ना है, अच्छी नौकरी भी करनी है, मकान भी बनाना है और अच्छी कन्या से शादी भी करनी है। ये सब करना है, ये जरूरी है, पर इतना ही जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता है। हमें यही नहीं रुकना है। हम रुक जाते हैं और गलत स्थान पर रुक जाते हैं। हम रेन बसेरे को मकान समझ लेते हैं, माइलस्टोन, मील का पत्थर को लक्ष्य समझ लेते हैं। आश्रम पद्धति के हिसाब से घर जरूर बसाना चाहिए, पर उतना ही जिंदगी का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। ऐसे समय पर जब हम संतोष पा लेते हैं, सुख में या दुख में रुक जाते हैं, तब हम अपनी अगली यात्रा से चूक जाते हैं। सुख दुख आते हैं, हम लेकर नहीं आए हैं तो सहन कर लो, चले जाएंगे। आपका पुरुषार्थ, आपका प्रयत्न, आपका कृतित्व, एक जीवात्मा के रूप में हमारा कृतित्व होना चाहिए परमात्मा की प्राप्ति, आनंद की उपलब्धि। और हमारी सारी कोशिश सुख हासिल करने में, दुख से मुक्त होने के चक्कर में खत्म हो जाती है। सारा समय, सारी शक्ति, सारे साधन उसी दिशा में चले जाते हैं। पूरे समाज की एक की बात नहीं है। इसलिए यहाँ भगवान कहते हैं अमृत तत्व पर ध्यान रखो। सुख हासिल करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं दे सकता है कि ये उसके जीवन में हमेशा रहने वाला है। पूरा जीवन तैयारी करते रहे सुख की और समय बीत गया, जो तैयारी की सब यही रह गई। अब कब मौका मिलेगा? कब दोबारा मनुष्य देही मिलेगी? ऐसे ही अरबों जन्मों से हम भटक रहे हैं, भटकाव चल रहा है। आखिर रास्ता एक ही है, जब से चलना शुरू करो वो आपकी मर्जी है। भगवान कहते हैं ये तभी हो सकता है जब आप सुख और दुख से व्यथित होना बंद कर दो, विचलित होना बंद कर दो। परिस्थिति है, ठीक है, सुख है, ठीक है, आनंद है उसका भी, दुख है उसका भी आनंद है। पुरुषार्थ नहीं छोड़ोगे आप। जो भी संसारिक विधि से करना है वो करते रहोगे, लेकिन उनसे विचलित नहीं होंगे। विचलित नहीं होना है। सुख का भी सदुपयोग करना है, दुख का भी सदुपयोग करना है। कैसे करेंगे? बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है ये मेरा सुख आया कहाँ से? सुख कहाँ से आया? भौतिक वस्तुओं को यदि हम सुख समझते हैं तो वो समाज से आया है, और जहाँ से आया है उसका अर्थ वहाँ पर कुछ कम हुआ है। कहीं मिट्टी का ढेर बना है तो इसका अर्थ है कि कहीं तो खड्डा हुआ है। एक व्यक्ति के पास संपत्ति का ढेर बना है तो इसका अर्थ है कहीं पर तो गड्ढा हुआ है। जहाँ से आया है वहाँ लौटाओ, वहाँ लौटाने का प्रयत्न करो। ये सुख का सदुपयोग है। सुख के जो संसाधन है उसका परिग्रह मत करो। भगवान महावीर कहते हैं सुख के जो संसाधन है उसका परिग्रह मत करो, ज्यादा ग्रहण मत करो, उसको
बांटो। इसी को ही आगे भगवान श्री कृष्ण कहेंगे कि ये यज्ञीय भावना है, यही यज्ञीय भावना है। एक दूसरे का केयर करना, बांटना, ये यज्ञ है। तो मैं जिसे सुख समझता हूँ वो दूसरों के साथ शेयर करूँ, ज़रूरतमंद को अपने सुख में शामिल करूँ। ये सुख का सदुपयोग है। जब भी सुख आता है विचार करना चाहिए कि संसार में कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास ये सुख नहीं है, क्या मैं सुख उनको दे सकता हूँ? ये सुख का सदुपयोग है। और दुख का सदुपयोग क्या होगा? तो बुद्धिमान व्यक्ति है वो सोचेगा कि दुख आता है, कहाँ से आता है दुख? चिंतन करने पर पता चलता है कि दुख सुख की अपेक्षा में से ही आता है। न कोई वस्तु हमें दुखी कर सकती है, न कोई व्यक्ति हमें दुखी कर सकता है। हमारे पास जब सुख आता है तब इतना सोचना कि सुख में स्रोत कई हैं। ये समाज है, इसमें जो अभावग्रस्त लोग हैं उनके साथ सुख को शेयर करना, सुख का सदुपयोग करना, ये भावना थोड़ी थोड़ी सब व्यक्तियों में आती है। ये सहज भावना है। शास्त्र कहता है यदि किसी में ये भावना नहीं आती है तो कुछ गड़बड़ जरूर है, यानी पशु समान उसको समझो। आप भोजन करने बैठे हो, थाली भरी हुई है और पता चले कि पास में जो व्यक्ति बैठा है वो 3 दिन से भूखा है, तो ये सहज भावना है कि थाली उसको दे ही दोगे। सोच लोगे कि यदि मुझको इस समय भोजन नहीं मिला कोई बात नहीं, तो शाम को मेरे लिए तैयार भोजन है घर पे। बांटो, ये सहज भाव है। अगर ऐसा नहीं होगा तो उसका इलाज होना चाहिए। मानसिक विक्षिप्त अवस्था है। अगर ऐसा नहीं है तो नहीं सोच सकता ऐसा, तो मानसिक विक्षिप्त है। तो दुख का स्रोत है सुख की अपेक्षा। कोई भी परिस्थिति हमारे लिए प्रतिकूल तभी बन सकती है जब हमने वहाँ अनुकूलता की अपेक्षा रखी हो, नहीं तो प्रतिकूलता आ ही नहीं सकती है। प्रतिकूलता की जड़ें अनुकूलता की अपेक्षा में ही होगी। आप भीड़ वाले बाजार से गुजर रहे थे और किसी व्यक्ति से आप टकरा गए और उस व्यक्ति ने कुछ गलत कहा आपसे। देखते नहीं हो, अंधे देख कर चला करो। आपने सुना भी, लेकिन दूसरे सेकंड में आप भूल जाओगे, आप इग्नोर कर दोगे। पर घर पर पहुंचे और आपके किसी स्वजन ने, परिवार के किसी सदस्य ने आपके सामने थोड़ा सा रूखा व्यवहार किया, आ गए, ऐसा भी नहीं कहा, मतलब ऐसा भी नहीं पूछा, आपको दुख लग जाएगा। आप सोचते रहोगे। सच पूछो तो बाजार वाले व्यक्ति ने अभद्र भाषा में कहा, उसका दुख लगना चाहिए था, लेकिन जब वहाँ दुख नहीं लगा क्योंकि वहाँ अनुकूलता की यानी सुख की अपेक्षा नहीं थी, आपको एक्सपेक्टेशन नहीं था सुख का, तो उसने जो भी कुछ कहा इग्नोर कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया। यहाँ घर पर आने के बाद, स्वजन के पास आने के बाद उनसे अच्छे व्यवहार की अपेक्षा थी, एक्सपेक्टेशन था, और वो जब नहीं मिला तो दुख होगा। तो इसका यानी दुख का सदुपयोग क्या होगा? उसका सदुपयोग यही होगा कि दुख को स्वीकार कर लो और दुख को ऐसे समझो कि दुख मेरे पापों को कम करने के लिए आया है, आगे चलकर मेरा भला होगा, मेरे दोष को कम करने के लिए आया है। जब कोई बीमारी आ जाती है और डॉक्टर कड़वी दवाई देने लगे, इंजेक्शन देवे, ज़रूरत पड़ने पर सर्जरी करे, तो दुख पीड़ा होती है।
फिर भी हम ये स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि अपने को लगता है कि मेरा रोग यानी दुख खत्म हो जाएगा और मुझे फिर खुशी मिल जाएगी, बीमारी है वो दूर हो जाएगी। संसार में भी जब दुख आए तब समझ लेना है इसको मैं स्वीकार कर लूं, प्रसन्नता से स्वीकार कर लूं, ताकि मेरे जीवन के दोष हैं, पाप है, वो दूर हो जाएंगे और शेष जो बचेगा वो अच्छा ही बचेगा। ये दुख का सदुपयोग होगा। न सुख से व्यथित हुए न दुख से व्यथित हुए, सुख और दुख यानी दोनों अच्छा लगता रहा तो सुख को पाने में और दुख को हटाने में कर्म अच्छे करने पड़ेंगे या कर्म बुरे करने पड़ेंगे, फिर उनको भोगने के लिए आना पड़ेगा। कभी कभी सुख को पाने के लिए बहुत बुरे कर्म करने पड़ते हैं और दुख को हटाने के लिए भी कर्म बुरे हो जाते हैं। जो भी अच्छे बुरे कर्म होंगे उनका परिणाम भुगतने के लिए आना पड़ेगा और ये 84 का फेरा चालू रहेगा। भगवान कहते हैं जिसको मुक्ति पानी है, जिसको सुख और दुख से विचलित होना बंद कर देना चाहिए, उसको जिसको मुक्ति पानी है। विचलित होना क्या है? सुख देने वाली परिस्थिति में खुशी होना, ये विचलित होना है, और दुख देने वाली परिस्थिति में दुखी हो जाना, यही विचलित हो जाना है। उन दोनों से परे रहो। साधक सुख या दुख का भोग न करे, सदुपयोग करे। बड़ा ही महत्वपूर्ण सिद्धांत भगवान ने प्रस्तुत किया है। आगे का चिंतन कल करेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।